So today first we will discuss DPP2 based on integrals. तो देखो लास्ट टाइम इंटीग्रेशन के जो मेथड हमने पढ़े थे उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट. जो पहला क्वेश्चन है वो तो सीधा ही था. dx को मल्टीप्लाई करोगे और इंडिविजुअल की इंटीग्रेशन हो जाएगी. तो अगर हम सीधा अब एक काम करते हैं, अगर आप सीधा सीधा मुझे आंसर बता पाओ तो जैसे पहले का सीधा Yes, सीधा sir. आंसर क्या आएगा. पहला स्टेप तो आपने ये लगा दिया. चलो 4x क्यूब dx 3x स्क्वायर dx 2x dx और प्लस 4 dx. ये स्टेप लगाने के बाद अब हम आंसर सीधा लिखना शुरू करते हैं. 4 बाहर आया x4/4, 3 बाहर आया x³ 3, 2 बाहर आया x²/2, 4 बाहर आया x प्लस c. किस किस का ठीक है? रेज योर हैंड. सो ये भी बहुत कॉमन यूज होगा. जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है फिजिक्स में बहुत यूज होंगे इंटीग्रेशन के. ठीक है. उसके बाद ऐसे ही सेकंड में भी कुछ नहीं था. बस सेकंड में क्या ख्याल रखना था आपको, ABCD को आपने क्या माना है? Constant. कांस्टेंट माना है. ठीक Yes, है. sir. ठीक है. अदरवाइज ये ना क्वेश्चंस में वैसे गिवन भी होना चाहिए कि ABCD कांस्टेंट है. टू बी मोर क्लियर, अगर ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में डालता हूं तो वहां मैं ये आपको मेंशन करके दूंगा ABCD कांस्टेंट होने चाहिए. तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. तो कंफ्यूजन नहीं है तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होना चाहिए? ax4/4, b बाहर आ गया, x³ 3, c बाहर आ गया, x²/², d बाहर आ गया, x प्लस c. ये किसका ठीक है भाई? ये मैं क्योंकि आप लोग को ये आता है इसलिए मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा जो जो लोग जिनको ये कम आता है वो अगर इस DPP2 के सोल्यूशन को थ्रू वीडियो देखना चाहें तो उन्हें काफी हेल्प मिल जाएगी. ठीक है. अदरवाइज हम इस सोल्यूशन को एस्केप भी कर सकते थे. तो ये भी सीधा ही था. इसमें भी सीधा मल्टीप्लाई करोगे x ऊपर चला जाएगा तो पावर इंटीग्रेशन हो जाएगी मोस्टली एरिया पोर्शन में. ठीक है. सो अगर आपको फर्स्ट और 2 समझ में आ गया है सो देयर इज नथिंग इन क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. 4 के अंदर की क्या टेक्निक है रूपा बताइए. 4 में क्या किया आपने? फोर में पहला स्टेप बताओ रूपा. सर मैंने x² के अपॉन x4 ले लिया, सबको इंडिविजुअल कर लिया था. यही स्टेप लगाया आपने? यस सर. ठीक है. इस स्टेप को लगाने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बताओगे क्या आएगा एक्सप्रेशन. जल्दी जल्दी बताओ सिंप्लीफिकेशन का एक्सप्रेशन. 1/x². हाँ. ठीक है. ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? -2x to the power -3, 3x to the power -4. ठीक है. ये सारे हमने क्या लगाए हैं? ये लगाए हैं सिंप्लीफिकेशन के स्टेप लगाए हैं. अभी तक हमने इसमें इंटीग्रेशन नहीं की है. रिमेंबर, जब तक ये सिंबल अटैच है इसका मतलब है आपको इसे इंटीग्रेट करना है. अभी तक हमने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई किया है. एवरीवन क्लियर? अब ये बताओ इससे आगे कौन कौन बता सकता है मुझे? क्विकली रेज योर हैंड. हाँ दिव्यांशी बोलो. इस एक्सप्रेशन को देख के आप आंसर्स बोलो क्या होगा. -1/x. यानी कि इस तरीके से पावर इंटीग्रेशन. यस सर. फिर पावर इंटीग्रेशन लगाई आपने.
और फिर पावर इंटीग्रेशन लगा के सिंप्लीफाई कर दिया, यही ना? यस सर। तो आगे सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर दिए थे तो इजी था आपको वेरीफाई करना। उसके बाद पांचवें में सीधा हिंट दे रहा हूँ। पांचवें में क्या किया होगा आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के फिर उसको स्प्लिट अप किया। अच्छा, ये जो रूट एक्स है ये जब सबसे डिवाइड होगा उसे कहते हैं स्प्लिट अप करना, ठीक है? तो स्प्लिट अप करके सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट हो जाएगा ये, ठीक है? पांचवा हो जाना चाहिए आपसे, हो भी गया होगा। यस सर। सिक्स वाला कैसे होना चाहिए? सिक्स वाले में cos x का कोई इशू नहीं है, sin x का कोई इशू नहीं है। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताए कि आपने इसका क्या किया। याशा, 1/cos स्क्वायर x का आपने कैसे इंटीग्रेशन किया है? सर मैंने 1/cos स्क्वायर x को secant स्क्वायर x में कर दिया। वेरी गुड। और secant स्क्वायर x करने के बाद उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan x 10x आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी ने ऐसे किया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/cos स्क्वायर x को आप डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको किस फॉर्म में बदलना जरूरी है आपके लिए? बोलो। secant स्क्वायर x में इसे बदलना जरूरी है, उसके बाद तो ये आगे हो ही जाएगा। अब बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ वाले में मेरे को वैदिता बताएगी बेटा क्या लगेगा पहला स्टेप। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। पहले आप इसको डिवाइड कर लोगे तो 1/cos स्क्वायर x तो फिर से वही हो जाना चाहिए ना, secant स्क्वायर x बन जाएगा। secant स्क्वायर x 2 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x को सिंप्लीफाई करोगे तो वो बनेगा क्या, secant x 10x। तो secant x 10x की इंटीग्रेशन किसको आती है? रेज योर हैंड। हाँ अनमोल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ secant x 10x? सर secant x। वो होती है secant x। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपसे सेवंथ भी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। बारी एट्थ की। So I will ask with विनीत। विनीत, एट्थ को कैसे करना चाहिए? सर 5 cos क्यूब x को सर डिवाइड कर देंगे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, सर दोनों को इंडिविजुअली कर देंगे। यानी कि स्प्लिट अप लगाओगे आप फिर से, ठीक है ना? यस सर। स्प्लिट अप का मीनिंग यहाँ ये निकलता है कि आप एक बार इस पूरे को एक बार इससे डिवाइड करेंगे और फिर एक बार इससे करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद तो सिंप्लीफाइड होने के बाद इजीली इंटीग्रेट हो रहा है इसका। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे हो जाएगा। तो सब इजी थे, इतना कुछ खास डिफिकल्टी नहीं थी। इसको भी वैसे ही करोगे, स्प्लिट अप लगाओगे पहले फिर ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो 9 तक में तो मेथड क्लियर है आपको। 10th में क्या किया आपने पहला स्टेप? कृष्णा बताएगा, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? कृष्णा के पास माइक अवेलेबल नहीं है क्या? प्रतीक्षा आप बता सकती हो इसमें क्या लगाएंगे स्टेप पहला? हाँ प्रतीक्षा, यस और नो बता सकते हो कि नहीं? नो सर, समझ नहीं आया ये। अच्छा, 10th नहीं समझ में आया। प्रिंस बता सकता है भाई? प्रिंस कैसे करेंगे 10th को? नहीं। विनीत? सर a प्लस b का स्क्वायर सर कर देंगे, तो सर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 cos x इंटू sin x। ठीक है, उसके बाद? सर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 करके फिर सर वो
जो हमने सर ऊपर किया था वही दोबारा कर नहीं देंगे हो सर। जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों ने यही प्रोसीजर लगाया अभी? रेज योर हैंड। मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया आप लेकिन आंसर आ गया फिर। आपने आपने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को फिर कन्वर्ट किया आगे? यस सर, मुझे याद ही नहीं रहा कि 1 हो जाती है, फालतू टाइम वेस्ट कर लिया। चलो, पर ये चीज अभी जब डिस्कस की हमने तो समझ में आ गई ना कि वो भी कर सकते थे। यस सर। हाँ, तो उससे उससे क्या इजी हो जाएगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना और कुछ नहीं, क्योंकि टाइम सेविंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लर्निंग का। चलो, 5.1 में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी, क्वेश्चंस भी कोई ज्यादा दिक्कत वाले नहीं थे, पर बट रिमेम्बर ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत यूज में आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 की। तो इसमें मुझे फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। ये बताओ किस किस को फर्स्ट क्वेश्चन आता है? हाँ वैदिता, कैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को किया? सर इसमें सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। पर ये बताओ, आपको ये रैशनलाइज का आइडिया आया कैसे? सर क्योंकि नीचे अंडर रूट में गिवन था, तो अगर हमें डिनोमिनेटर इरेशनल गिवन होता तो हम उसे पहले रेशनलाइज करते हैं। नहीं, बट एक तो चलो ये बात ठीक है कि अगर अंडर रूट नीचे हो तो आप उसको रैशनलाइज करते हो, ऐसा आप अलजेब्रा में सीखते हो, ठीक है। पर एक एक बात आप और भी ध्यान में रखें कि आप इसे डायरेक्ट, क्या कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें डायरेक्ट? ये बताओ, ये क्वेश्चन ओपन है सबके लिए। इज एनी इंटीग्रेशन फॉर्मूला एप्लीकेबल डायरेक्टली टू दिस रिलेशन? सोच के बताओ। सर लग तो नहीं रहा, पता नहीं। पता नहीं क्यों नहीं? आप सारे सर नहीं हुआ, तभी तो आखिरी यही ऑप्शन था। आप अच्छा ये बताओ, इसमें ट्राई तो किया था मैंने, पूरी डीपीपी करने के बाद ये क्वेश्चन लास्ट में किया है सबसे। यानी कि ये क्वेश्चन ये अच्छा सबसे था, डिफिकल्ट लगा था। ये अच्छा क्वेश्चन था। डिफिकल्ट, यस सर। पहले पता है मैंने क्या किया, मैंने पहले अलग अलग ले लिया था, फिर लास्ट में देखा कि ये अलग नहीं साथ में, मतलब मैंने 1/√x + a - 1/√x करके कर रही थी, तभी मेरा आंसर बार बार गलत आ रहा था। नहीं, एक मिनट, आंसर गलत आने का मतलब है आपने कोई तो फॉर्मूला इस पे लगा दिया। हाँ, कौन सा लगाया था वो बताओ मुझे। पावर वाला ही लगाया था। पावर इंटीग्रेशन? यस सर। और पावर इंटीग्रेशन आपने लगाई कैसे? अरे वही तो, मतलब वो जब लगती, वो यहाँ पे नहीं लगेगी अभी, मैंने वो 1/√x + a - 1/√x पे लगा रही थी। मैं एक ही बार क्वेश्चन देखा मैंने, उसके बाद कॉपी पे करती गई, फिर बाद में देखा ये तो 1/√x + a - √x है ऐसे। नहीं देखो, लगे अगर रहा। आप इस पे पावर इंटीग्रेशन लगाना चाहते हो तो ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगी तो तो क्या आप रेशनलाइज इसको करना ही पड़ेगा। पहले तो एज इट इज ऊपर लेके जा सकते हो? ऊपर लेके तो जा सकते हो, बट उससे फायदा नहीं कुछ होगा आपको। सपोज कोई बच्चा ये करे एक काम कि उसने इसकी पावर कितनी मान ली, 1 मान ली, ठीक है, ऊपर ले गया इसको वो, -1 और लेके जाके उसने कर दिया -1। अब बताओ इसमें कोई अब रिलेशन कोई अप्लाई हो सकता है, कोई इंटीग्रेशन का? क्या क्या ये बताओ, पावर इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती है? यस सर। पावर इंटीग्रेशन तो दो रीजन से अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, बताओ नहीं हो कौन सी सकती दो सर। रीजन? यस दो में सर, से कोई नहीं एक। होगी सर, फिर इसको रेशनलाइज ही तो करना पड़ेगा। मैं सर एक तो वही इसमें तो लीनियर नहीं है इसकी हमारे पावर पे। -1 है वही क्योंकि तो मैं आपको समझा रहा हूँ हाँ, और इसकी पावर -1 है। आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसकी नीड आपको समझ में आनी चाहिए ना।
गेटिंग माई पॉइंट? क्यों जरूरत है रेशनलाइजेशन की, ये भी तो समझो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? रेशनलाइजेशन की जरूरत इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये इंटीग्रेट आपसे हो ही नहीं पा रहा डायरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, Yes. तो पावर इंटीग्रेशन तो इसलिए नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा भाई दिव्यांशी? पावर इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है यहाँ लगाने में? पर क्योंकि वो लीनियर नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, बताओ जल्दी। मैं बताऊं सर? नहीं, और औरों को भी देखने दो कि जिनको ये मालूम है कि दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है। जिनको पता है दूसरी प्रॉब्लम वो अपना हाथ खड़ा करें। वागेश, अनमोल और रूपाली, तुम्हें भी मालूम है ना दूसरी प्रॉब्लम? तो हाथ खड़ा करिए जल्दी। दिस इज नॉट लीनियर। चलो वागेश बताइए आप, क्या प्रॉब्लम है दूसरी? सर जो n है वो -1 नहीं होना चाहिए। हाँ, माइनस नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है नहीं होने का? सर नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। करेक्टली, एब्सोल्युटली करेक्टली। ठीक है भाई, एवरीवन क्लियर कि दूसरी प्रॉब्लम ये है -1 की पावर के साथ आप पावर इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। तो ये सब और सर जिसका -1 होता है उसका log x होता है, इंटीग्रेशन log x होता है। हाँ ठीक है, जिसका चलो अब बात पावर इंटीग्रेशन की तो खत्म हो गई कि पावर इंटीग्रेशन तो यहाँ लग नहीं सकती। क्या लॉगरिथम यहाँ लग सकता है? ये बताओ। लॉगरिथम में हम पढ़ते हैं ना ये 1/x dx। आ रही है स्क्रीन, आ रही है बेटा? यस सर। नहीं, ब्लैंक आ रही है, ब्लैक आ रही है, या वो पेज आ रहा है मेरा लिखा हुआ? सर ये आपका टास्क बार खुला होगा ऊपर वाला, अब हट गया। log x इसका होता है log x। तो इसको, इस फॉर्मूले को भी लगाने की कोई कंडीशन बताई थी मैंने कि ये x कैसा x होना चाहिए? चेक करो, अगर नहीं बताई है तो आप ये नोट कर लें, इसमें भी एक कंडीशन है, द x शुड बी लीनियर। ये पोजीशन क्या होनी चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक बात है। तो उस हिसाब से बताओ, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में तो ये भी नहीं अप्लाई हो पाएगा बिकॉज दिस इज नॉट लीनियर, है ना? ओके एवरीवन, तो फिर इसका फिर सोल्यूशन क्या है? फिर इसका एक ही सोल्यूशन है आपके पास कि इसको आपको इस फॉर्म को बदलना होगा। और ये फॉर्म कैसे बदली जाएगी? क्या रैशनलाइजेशन से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? Yes, sir. यस सर। तो बस फिर वो तो आप सभी ने कर ही लिया। अच्छा, कितने लोगों से हो गया ये रैशनलाइज करने के बाद? रेज योर हैंड। अच्छा, बाकी लोग देख लीजिए जिनसे अगर बाई चांस नहीं हुआ तो ये रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर है। इसको जब आप लगाओगे यू विल गेट x प्लस a माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा और a आपका कांस्टेंट है, a आपका कांस्टेंट है x प्लस की पावर हाफ प्लस अंडर रूट x की पावर हाफ, इसके साथ dx और dx। अब बताओ, अब इससे आगे हो जाएगा आपसे? अब तो इजी है ना इसको करना? यस सर। इट विल बी, अब तो पावर इंटीग्रेशन ही लग जाएगी, हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1। यस सर। और साथ में और क्या होगा? x प्लस a को आप जब नीचे डेरिवेटिव करोगे तो उसका तो 1 ही आएगा। उसके बाद हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई कर लेना,
with C, this you will get. चलिए, तो ये एक 1 के अंदर आपने एक अच्छी चीज सीखी। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? 2 तो आता ही है। यस सर, ये तो करवा ही दिया था आपने हाँ, पहले। ये वाला करवा ही दिया था हमने, कर लिया था, ठीक है। और 3 में भी अच्छा, हाँ 3 भी अच्छा है कि इस 3 की इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो आपको मालूम नहीं है, tan स्क्वायर x तो कुछ नहीं होता ना इंटीग्रेशन में। तो क्या करेंगे? इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। यस सर। है ना? तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? tan square is equal tan to square secant x minus x 1 minus equals to 1. tan square। ठीक है, फाइन। इसमें आप आइडेंटिटी लगा के इसकी ये हो जाएगी आपकी सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 ना। यस सर। और उसके बाद तो इसका सेकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट पता ही है आपको क्या होगा, और 1dx का आप कर ही लोगे, तो उससे आगे ये आपसे थर्ड हो जाना चाहिए। देन वी हैव ए कॉट स्क्वायर एक्स के साथ भी यही सीन होगा, आइडेंटिटी लगाओगे। Yes sir. यस सर। तो ये भी आइडेंटिटी लगा के कर लेना भाई, फोर्थ भी हो जाएगा, हो गया भी होगा। अच्छा, एक हमने एक ना पीछे भी कुछ होमवर्क आपको मिले थे, वो हो गया था, एक cos 4x Yes, दिया sir. था आपको करने के लिए। यस सर। cos वो बताओ भी, Yes, sir. cos रेज टू पावर 4x वाला किससे हुआ था? एक पीछे दिया था मैंने होमवर्क में। तो जिनसे cos 4x हुआ था उनसे उसी पैटर्न पे sin 4x भी हो जाएगा। यस सर। है ना? तो ठीक है, ये फिफ्थ भी आपसे हो जाना चाहिए। अच्छा, एनीबॉडी हैव डाउट इन cos 4x? तो अभी बता दो। हाँ, बोल के बताओ जिसको डाउट है। हाँ भी, किसी की आवाज नहीं आई मेरे पास, यानी cos 4x आपसे हो चुका है। तियाशा कैसे किया cos 4x? cos raised to power 4x को वागेश आप बताओ। तियाशा तो बोल रही है डाउट। सर cos 2x plus 2x। नहीं नहीं, इसमें पहला स्टेप क्या लगाया, जैसे ये है ना क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में तो मैंने दूसरे स्टेप से किया था। रूपाली तुमने क्या लगाया? सर मैंने यही स्टेप लगाया, उसके बाद ये cos स्क्वायर x को 1 plus cos 2x upon 2 का होल स्क्वायर किया, उसके बाद 1 upon 4 मतलब कांस्टेंट है तो फिर बाहर आ गया, फिर 1 हो plus जाएगा। cos। देखो तियाशा, देखो cos स्क्वायर x को आपने ये बदल लिया, उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देना, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है तियाशा? और ऐसे ही इसी लॉजिक से आप sin 4x को कर लेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से और इससे आगे की चीज हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट मीटिंग में, अगली मीटिंग में।